नमस्कार, मैं मोहित बाजवान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज की इस खास पेशकश में जिसका नाम है कहानी अनसुनी। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे स्थान के बारे में जिसका नाम हम कहीं ना कहीं बचपन से ही सुनते आए हैं। बरमुंडा ट्रायंगल, जहां से बड़े जहाज लापता हो गए, विमान लापता हो गए, वो भी कुछ ऐसे जैसे मानो धरती पर उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। तो आखिर उन विमानों और जहाजों के गायब होने की क्या है वजह? इस रहस्य से उठाएंगे हम पर्दा। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या उस दिन आसमान में काले बादल छाए थे, जिन बादलों में ना तो कोई आकर्षण था और ना ही गति, जिन बादलों में फंसकर विमान वहीं के वहीं रह गए और धरती अपनी दूरी पर घूम गई थी? या फिर उस दिन आसमान से एलियन उतरे थे, जिन्होंने समुंदर के बीच लहरों से टकराते जहाजों को निशाना बनाया होगा। समुंदर की तूफानी लहरों में फंसाकर बड़े से बड़ा जहाज को भी डुबो दिया होगा और हजारों टन के जहाज पलक झपकते ही गायब हो गए होंगे। आखिर जब समुंदर में मौसम सामान्य हो तब भी सब कुछ गड़बड़ क्यों होने लगता है? कंपास दिशा बताना बंद कर देता है। रडार की नजरों से भारी भरकम जहाज गायब हो जाते हैं। ऐसा ही होता है अटलांटिक महासागर में बने एक काल्पनिक त्रिकोण के बीच। समुद्र के एक हिस्से में सालों से चलती आ रही कुछ अविश्वसनीय घटनाओं ने दुनिया के नक्शे पर एक ऐसे काल्पनिक त्रिकोण की रेखा खींच दी जिसे बरमुंडा ट्रायंगल भी कहते हैं। और कहते हैं कि बरमुंडा ट्रायंगल से 500 सालों में 125 यान गायब हो गए। अलग अलग देशों के 50 बड़े जहाज गायब हो गए। जहाज़ों और विमानों के साथ 8000 लोग भी हो गए लापता और आज तक किसी को पता नहीं लगा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक त्रिकोण पर रिसर्च किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर रिसर्च के बाद बरमुंडा ट्रायंगल का रहस्य गहराता चला गया। कोई इसे काल का त्रिकोण कहने लगा तो कोई मौत का द्वार। इसका एक हिस्सा मियामी बीच से भी जुड़ता है, जिस बीच की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है और साथ ही बरमुंडा का राज भी करता है अपनी ओर आकर्षित। Yeah, I've heard about it. It's an area just off the coast here which stretches to the Atlantic where a lot of ships and planes have gone missing. Must be something about the streams or the water conditions there. I feel it's pretty crazy on how a lot of stuff goes missing in the Bermuda Triangle. I don't know. It's just weird when you hear about planes and ships and people disappearing in it. सागर के जिस तट पर रंगीनियत बिखरी रहती है, उसी तट से आश्चर्यजनक घटनाओं का चौंकाने वाला अंतहीन सिलसिला शुरू होता है। दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त हुए अभी एक महीना ही हुआ था जब यूएस सेना के 5 लड़ाकू विमान बरमुंडा ट्रायंगल से अचानक लापता हो गए और उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। बता दें कि अमेरिका टोरपीडो का हवा में कोई मुकाबला नहीं था और मैनीनार को उड़ने के साथ तैरना भी आता था, लेकिन वो दोनों ही नहीं बचे। दोनों पर सवार अनुभवी पायलट तक नहीं बचे। इसके बाद एक के बाद एक जहाज गायब होते रहे। ये सारी घटनाएं अटलांटिक महासागर के उस हिस्से में हो रही थी जहां आज भी समुद्री और हवाई यातायात बहुत ज़्यादा है और यही एक कारण है कि हर एक घटना के बाद बरमुंडा ट्रायंगल की मिस्ट्री मजबूत होती गई, गहराती गई। आपको बता दें कि सबसे पहले बरमुंडा ट्रायंगल को कोलंबस ने पार किया था और कोलंबस को अपनी पहली ही यात्रा में बरमुंडा तिलिस्मी लगा था। कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा, यहाँ पर कंपास काम नहीं कर रहे। रात में जो कंपास हमें उत्तर पश्चिम दिशा में बता रहा था वो हमें उत्तर पूर्व दिशा में बताने लगा है। बरमुंडा ट्रायंगल में जितने भी जहाज गायब हुए उनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि वो कहाँ गए,
बहुत से देशों ने बरमूडा के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, पर आज तक उस बरमूडा की उस रहस्यमयी ताकत का कोई पता नहीं लगा पाया जो बड़े से बड़े जहाज को निगल जाती थी। आपको बता दें कि बरमूडा ट्रायंगल के राज से पर्दा हटाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक फॉग पैदा कर सच जानने की कोशिश भी की। वैज्ञानिकों की ये जांच बरमूडा ट्रायंगल के एकमात्र चश्मदीद ब्रूस जर्मन के बयान पर आधारित थी। दावा किया जाता है कि बरमूडा की घटना को ब्रूस जर्मन के अलावा किसी ने भी करीब से नहीं देखा और बरमूडा के इकलौते चश्मदीद ने हादसे के जो स्केच बनाए उसे ही कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक फॉग का नाम दिया गया। चश्मदीद ने बताया कि उसने जहाज उड़ाते वक्त कोहरा और बादल छाए देखा था, लेकिन ये कोहरा और बादल दोनों ही अजीब किस्म के थे। देखने में ये टनल की तरह लग रहे थे। ब्रूस का दावा था कि वो टनल वॉर्टेक्स के अंदर 30 मिनट तक रहे और 30 मिनट के अंदर ही वो 10 मील आगे स्पेस में कैसे उड़ते चले गए इसका पता तक नहीं चला। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बादलों के बीच एक खाली गोला था और उसी गोले में से मैं बाहर आया था। जर्मन ने 31 सालों के रिसर्च के बाद बताया ये इलेक्ट्रॉनिक फॉग था जिसके नज़दीक जाने पर कोई भी धातु खाक हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ होगा उन भारी भरकम जहाज़ों के साथ जिनका पल भर में नामो निशान मिट गया, और यही हुआ होता ब्रूस जर्मन के साथ अगर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉग से निकलने का रास्ता ना मिला होता। चश्मदीद की इस कहानी के बाद विज्ञान एक बार फिर 500 साल पहले कोलंबस की उस डायरी में लौटा जिसमें कोलंबस ने आसमान से रोशनी देखने का जिक्र किया था, जिस रोशनी ने बार बार अपना असर दिखाया। कभी विमान लापता हो गए तो कभी जहाज का नामो निशान तक मिट गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन विमानों के साथ हुआ क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एक काल्पनिक तीरकोण ने सालों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है और इस पहेली से बाहर निकलने के सारे दावे एक के बाद एक फेल होते चले गए। लोग बाग बड़ी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने पढ़ाई की है, अध्ययन किया उसका, जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके बारे में, मगर निश्चित रूप से अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है कि कारण क्या उनके रहे।